हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और वंस अगेन आज की क्लास जो होने वाली है, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो बहुत जबरदस्त रोल प्ले करते हैं हमारी इंग्लिश को सीखने में। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने एक सेशन शुरू किया है जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के और बहुत अच्छी लेवल की इंग्लिश। तो हमने लैंग्वेज के ऊपर काम करना शुरू किया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास हमारी प्रैक्टिस क्लास थी जिससे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए थे। 2 प्रैक्टिस क्लास मैंने आपको बनाई। एक में मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया और दूसरे वाले में मैंने बहुत सारे एक्शंस को डिस्कस किया। तो आई होप कि वो दोनों ही आपको बहुत अच्छे से भली-भांति समझ में आ गए होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, जब कभी-कभार हमें लगता है कि यार इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आ रही है या टफ लग रहा है, मुझे मुश्किल लग रहा है, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ को समझना है और वो ये है कि जब कोई चीज़ आपको लगे कि ये मुश्किल है, तो आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दो। तो जब आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू करोगे, तो जो उस मुश्किल काम में जो आपको मुश्किल दिख रहा था, वो भी अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। क्या बोलते हैं? व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। तो उसको लिख लेते हैं, एक बार देख लिए। व्हेन व्हेन गोइंग गेट्स व्हेन गोइंग गेट्स टफ, तो टफ गेट्स गोइंग। तो क्या बोलेंगे? व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। यानी कि जब किसी टफ चीज को, किसी मुश्किल चीज को आप लेना शुरू करते हैं, तो उस चीज के अंदर से जो टफ आपको दिखाई दे रही है ना, जो मुश्किल चीज दिखाई दे रही है, वो भी जाना शुरू कर देती है। यानी कि जब भी आप किसी चीज को फेस करते हैं, कोई मुश्किल सिचुएशन आ गई, कोई मुश्किल चीज आ गई, तो आप उसको फेस करें, क्योंकि उसको फेस करने के बाद ही आप उससे पार निकल सकते हैं, अदरवाइज तो यू कैन नॉट। तो एक लेवल आता है जब हम इंग्लिश सीखते हैं, तो हमें लगता है यार पता नहीं क्या होगा, आएगी कि नहीं आएगी। तो वहां पर आपको ये समझना है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, कि जब कोई आपके सामने मुसीबत आ जाती है तो उसको फेस करें, फेस इट। डोंट ट्राई टू एस्केप दैट, उसको एस्केप करने की कोशिश ना करें, उससे बचने की कोशिश ना करें, उसको फेस करें। ठीक है, तो ये इसका मतलब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में मैं अगेन आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना सिखाऊंगा, हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। इनफैक्ट जैसे कि आप से मैं पूछता हूँ, आप अपना ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, सुबह-सुबह उठ के कॉलेज गए, स्कूल गए या जॉब पे गए या ऑफिस में गए या अपना जो आपका अपना खुद का बिज़नेस है वहाँ पे गए, तो वहाँ पर आप कैसे जाते हैं? तो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट हाउ, कि कैसे जाते हैं वहाँ पर। तो जब कैसे किसी काम को करते हैं, जब कैसे की बात आ जाए, तो वहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछते हैं और वो क्वेश्चन हमारा शुरू होता है हाउ से, ठीक है? हाउ से शुरू होता है माय डियर फ्रेंड्स, किससे शुरू होता है? हाउ। ठीक है? तो हाउ का मतलब क्या है? कैसे। जब आप किसी चीज़ के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, कोई काम हुआ, वो कैसे हुआ? तो जब आप उसको जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप हाउ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हाउ, HOW, हाउ। ठीक है? जैसे मैंने पूछा, आप ऑफ़िस कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो टू ऑफ़िस? हाउ डू यू गो टू ऑफ़िस? अभी मान लो कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया बहुत बार कि भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से क्लासेस सीखें, बेसिक चीज़ों पे फ़ोकस करें, उनके आप नोट्स बनाएँ, चीज़ों को समझें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो ऑटोमैटिकली क्या होएगा कि आप एक बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। बशर्ते स्टार्टिंग में गलत भी होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको ऐसा कभी फ़ील नहीं होना कि यार मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, क्या हो जाएगा मैंने गलत बोल दिया तो? क्योंकि भाई आपको ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कभी भी किसी से कोई काम सही से ठीक होता ही नहीं है, वो स्टार्टिंग में गलत होता ही होता है, ठीक है? एक बात कही जाती है ना कि जब तक कोई आदमी ये कहे कि भाई
मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, तो इसका मतलब उसने बहुत सारी गलतियाँ भी की होंगी। कोई ये कहे कि मैंने कभी गलती नहीं की ज़िंदगी में, तो इसका मतलब ये है कि उसने कभी कुछ ज़िंदगी में कुछ किया भी नहीं। कोई आदमी ये कहे आपको आकर के कि मैंने ज़िंदगी में कभी गलती नहीं की, तो इसका मतलब है कि उस आदमी ने कभी कुछ किया भी नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी काम को करना शुरू करेंगे, तो ऑफ़ कोर्स ये नेचुरल है, ये बिल्कुल 100% फैक्ट है कि गलतियाँ तो आपसे होंगी। तो ऐसे ऐसे इंग्लिश में अगर गलतियाँ हो रही तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बढ़ते जाएँ, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। और अगर आपने ऐसा ही किया तो आज आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना भी शुरू कर देंगे। कर दिया होगा आपने इंग्लिश अच्छा बोलना। तो जब आपने अच्छा इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया तो आपके फ्रेंड से पूछेंगे, "यार तुम इंग्लिश बोलते कैसे हो यार? हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश? हाउ डू यू हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश?" या वो पूछ सकता है, "यार तुमने कैसे सीखी भाई? हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश? इंग्लिश सीखी कैसे? हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश?" ठीक है ना? तो आपसे ये पूछा जा सकता है। वो पूछ सकता है आपसे, "भाई आपने इंग्लिश कैसे सीखी? हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश?" आप पूछ सकते हैं क्योंकि आपको तो इंग्लिश अब आ गई है, तो आप तो किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे भाई आप कैसे मान लो कि आपका फ़ोन जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि खराब हो गया, ठीक है? आपका फ़ोन आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, आपका फ़ोन खराब हो गया, डैमेज हो गया या कुछ भी उसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? अब आप उसको रिपेयर करवाने करवाने जाते हैं। तो जब आपने देखा यार ये बंदा पता नहीं क्या करता है, इसको तभी ठीक कर देता है। तो उसे पूछते हैं, "यार तू कैसे इसको ठीक करते हो भाई?" तो हाउ डू यू रिपेयर दिस? हाउ डू यू रिपेयर दिस फ़ोन? भाई इस फ़ोन को आप कैसे रिपेयर करते हो? ठीक है? हाउ डू यू रिपेयर दिस? इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है ना? भाई कुछ लोगों को मैंने पूछा, यार तुम कुछ लोगों की राइटिंग इतनी अच्छी होती है या कुछ राइटिंग का मतलब एक तो लिखावट होती है, मैं लिखावट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि उसने जो लिखा है वो कंटेंट, यानी कि उसने जो उसमें मटेरियल लिखा है, जो उसमें जो कंटेंट उसने डाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि यार ये इतना कंटेंट सोचता कैसे भाई, तू कैसे लिखता है यार? हाउ डू यू थिंक मैन? तुम सोचते कैसे हो? हाउ डू यू थिंक? हाउ डू यू थिंक दिस मच डीप? इतना गहरा कैसे सोचते हो मेरे भाई? हाउ डू यू थिंक दिस मच डीप? इतना गहरा कैसे सोचते हो? तो ये क्वेश्चंस होते हैं हाउ से शुरू, ठीक है? तो हाउ किसी चीज के प्रोसेस को जानने के लिए यूज किया जाता है, या कोई काम कैसे हुआ, सेम वही कि भाई कोई काम कैसे हुआ, तो वहां पर जो आपको क्वेश्चन से आपने पूछा, जो आपने क्वेश्चन पुट किया, वो हाउ से शुरू होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया था वो जो पिछले मैंने क्वेश्चंस आपको पढ़ाए थे, जो क्वेश्चन वर्ड थे व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह के कुछ मैंने बताए थे आपको। उससे पहले मैंने आपको डू, डज, डिड से क्वेश्चन पूछने सिखाए थे। डिड, हैज, हैव, हैड से क्वेश्चन पूछने सिखाए थे। दैट इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक ओपन एंडेड होता है, एक क्लोज एंडेड होता है। तो ये क्लोज एंडेड नहीं है, ये ओपन एंडेड है। इनका आंसर आपको बताना पड़ेगा, बोल के बताना पड़ेगा कि भाई ये कैसे काम हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा, ये आप वीडियो कैसे कैप्चर करते हैं? हाउ डू यू कैप्चर द वीडियो सर? पूछ सकता है मेरे से, सर वीडियो कैप्चर कैसे करते हैं? आप वीडियो अपलोड कैसे करते हैं? हाउ डू यू अपलोड द वीडियो? ठीक है ना? भाई हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? हाउ डू वी कैन लर्न इंग्लिश? मैंने पूछा आप कैसे मैं कैसे सीख सकता हूँ? हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश? लाइक दिस, ठीक है? तो कैन की बात हुई वहां पर, ये मैंने आपको समझाया था, सारा सिखाया था, मैं सब कुछ ये सिखा चुका हूँ। अगर कोई आज नया पहली बार वीडियो को देख रहा है तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना शुरू करे, बहुत मजा करेंगे आप, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने जो आपको सिखाए हैं, ठीक है? तो टफ लगे तो आप इस बात का रखना, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। जब किसी चीज को लेकर के आपके सामने कठिनाई आती है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि वो जब आप उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो कठिनाई भी चलना शुरू कर देती है, कठिनाई भी अपने आप कम होना शुरू हो जाती है। इसका बिल्कुल एक जबरदस्त एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूँ, और आप मुझे बताना भी, कमेंट में भी बताना, कमेंट में भी लिखना, क्या मेरा ये एग्जाम्पल सही है या गलत है। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल आप रात को कहीं ड्राइव कर रहे हैं, आप रात को कहीं जा रहे हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, गाड़ी से आप जा रहे हैं, और बहुत बिल्कुल घनी रात है, बहुत डार्क है। अब जब आप जा रहे हैं तो आपने देखा कि आपको बहुत दूर तक तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आपने क्या करा, अपनी गाड़ी के
लाइट्स ऑन कर ली। अब जब आपने अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन की, तो क्या आपकी गाड़ी की लाइट्स की जो रोशनी है, क्या वो बहुत 4-5 किलोमीटर तक दिखाई देता है क्या आपको उससे ऐसा करने से? नहीं, आपको अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन करने से केवल 100 मीटर या 50 मीटर आगे दिखाई देता है। अब आप अगर वहाँ पे ये सोच के बैठ जाओ कि यार मुझे तो आगे का दिखाई ही नहीं दे रहा, तो गाड़ी कैसे चलाऊँगा? तो फिर आप वहीं रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। लेकिन होता क्या है, जैसे आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो रोशनी भी आगे बढ़ती है और आपको रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे आप जाते हैं आगे, तो वो जो अंधेरा जो आग आपको इतना दूर दिखाई दे रहा था, इतना आगे दिखाई दे रहा था, वो अंधेरा आपके रास्ते से कम होता चला जाता है। ठीक है? और जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाता है और फिर आप अपना पूरा सफ़र तय कर लेते हैं। यही तो होता है। गाड़ी से आप कभी रात को करके देख लेना, ऐसा ही होता है। तो सेम इज़ विद द लाइफ़, बिल्कुल लाइफ़ के साथ भी ऐसा है। जब आपको लगे कि कोई मुश्किल चीज़ है, तो सेम विल हैपन, बिल्कुल वही प्रोसेस है। आप आगे बढ़े, तो वो जो जैसे अंधेरा जैसे खत्म होना शुरू होता है, ऐसे ही जो टफ़नेस है ना उसके अंदर, जो कठिनाई है वो भी उसके अंदर से जाना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। और आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता मेरे भाई। आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता। देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच इन द वर्ल्ड। इसको बोलते हैं कि आसानी से फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। हर एक चीज़ के लिए आपको सैक्रिफाइस संघर्ष करना पड़ता है। तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच इन द वर्ल्ड। क्या बोलेंगे रे? बोल दे एक बार इसको। देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच, फ्री लंच इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। कि भाई आपको ज़िंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच इन द वर्ल्ड। ठीक है ना? जैसे भगवान को बोलते हैं भाई भगवान 2 टाइम का खाना दे दे यार, भगवान से 2 टाइम का खाना ही तो माँगते हैं सुबह शाम का, तो दोपहर का तो ख फ्री में ही मिल गया ना। तो वही वाला सेम है भाई, देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच इन द वर्ल्ड, तो वहीं से ये बना है, देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच इन द वर्ल्ड। कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जैसे कि आपको लंच फ्री में मिल जाता है। तो क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में? देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कोशिश करनी पड़ती है, तो ही आपको कुछ हासिल हासिल होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। और क्या बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। भई आपको थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको अपने साथ ही। आपको लड़ाई अपने आप से ही लड़नी है। अगर आपको कहीं लगे कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी तो जो है भाई प्रॉब्लम हो गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आपको पहले अपने आप को ही समझाना कि कोई बात नहीं बेटा, कंटिन्यू रखो चीज़ों को, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो क्या करते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, ये भी फैक्ट है या नहीं है मुझे ये बता दो बस कि फैक्ट है कि नहीं है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दिस इज़ द यूनिवर्सल फैक्ट। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो लिखें टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग, कुछ पाने के लिए यू हैव टू, यू हैव टू लूज़ समथिंग। तो कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। टू गेट समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए गलत बोलने से, तो नो प्रॉब्लम, आप बोलते रहें। कोई बेइज्जती वेइज्जती किसी की कुछ नहीं होती। आप ये सोचेंगे यार पता नहीं लोग मेरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कौन क्या सोचेगा। और वो क्या सोचेंगे, अगर वही वो हम ही सोचेंगे तो फिर उनको उनका जो काम सोचने वाला कौन करेगा भाई? तो लेट देम थिंक। जो उनको सोचना है सोचने दो, हमें देखना है कि मैं कितनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कितना सीख रहा हूँ। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फोकस ऑन द लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है? फोकस किस पे करेंगे? लर्निंग पे करें। तो टू गेट समथिंग यू हैव टू लूज़ समथिंग। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा और खोने के लिए यहाँ पे आपके पास कुछ है नहीं। तो खोना क्या है? केवल आपको अपने अंदर का जो ईगो है, नहीं यार कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो दैट्स फाइन, होने दे, मैं अपने आप सीख जाऊँगा। तो ये रखना है आपको, ठीक है? दैट्स इट। प्रैक्टिस करनी है बस, दैट्स इट। प्रैक्टिस, 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 नथिंग एल्स। ये जो सेंटेंस मैंने बोले इनकी प्रैक्टिस करो, इनको बोलो यार, बोलना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू लर्न। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारे देख लो, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच इन द वर्ल्ड, टू गेट समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। ठीक है? तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए इनको लिख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, हाउ की क्लास कर रहे थे हम, हाउ को समझ रहे थे। तो चलिए हाउ की बात कर रहे हैं, आगे हाउ को भी बढ़ाते हैं। हाउ, हाउ मैंने आपसे पूछा हाउ डू यू प्रिपेयर
हाउ डू यू प्रिपेयर खीर। भाई कोई आदमी बहुत अच्छी खीर बनाता है, कोई लेडी बहुत अच्छी खीर बनाती है, तो मुझसे पूछ सकता है यार ये खीर कैसे बनाते हैं आप, हाउ डू यू प्रिपेयर खीर इतनी अच्छी, ठीक है ना। अब चाय कैसे बनाते हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर टी, हाउ डू यू प्रिपेयर टी, ठीक है। खाने की कोई भी चीज ऐसे बोल देंगे आप, ठीक है। हाउ डू यू, हाउ डू यू प्रिपेयर, हाउ डू यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, हाउ डू यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये लिख देंगे आप, ये भी लिख सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। तो कैसे बोलेंगे इसको, बोल दो फटाफट से, हाउ डू यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, हाउ डू यू प्रिपेयर खीर, हाउ डू यू प्रिपेयर टी, लाइक दिस। अभी मैं आपसे पूछूं चाय कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाओगे आप चाय, बताओ मुझे, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताओ चीजों को। मैं आपको सारे स्टेप लिखवा देता हूँ और फिर चीजों को समझ लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। ये आपको बनाने, इसको लिखना है, पूरा पैराग्राफ टाइप में लिखना है आपको, पूरा पूरा ये स्ट्रक्चर लिखना है, आपको बताना है कि चाय कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, पहले क्या करते हैं, टेक अ पेन, टेक अ पेन, पेन का मतलब क्या है यहाँ पर, एक पतीला, जो पतीला होता है ना उसको पेन बोलते हैं। तो टेक अ पेन फर्स्ट, ठीक है। पुट इट ऑन द स्टोव, पुट इट, तो उससे पहले आप किसी को बता रहे हैं आपको भाई चाय कैसे बनाते हैं, पुट इट ऑन द स्टोव। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये वो प्रोसेस है जो सबको ही आता होता है, हिंदी में सबको पता है कैसे बनते हैं चाय। इसी की हेल्प से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो कि मैंने कहा कि भाई एडमिशन कैसे लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेते हैं, आपने पूछी ये बात अपने भाई को, बड़े भाई को, कि भाई मेरे को ना एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, कैसे एडमिशन लेते हैं, हाउ टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। हाउ टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, तो फिर वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि ये करो ये करो। या आपसे ही कोई पूछ ले भाई कैसे लेना है एडमिशन, तो आप बताएंगे भाई पहले तू वहां जा, फिर वहां उससे मिल, ऐसे फोटो ले, फॉर्म फिल कर, वहां पे फोटो टेस्ट कर, उसके ऊपर एक अपना फोटो पेस्ट कर, फोटो को अटेस्ट करना है, साथ में अपना आपको फॉर्म फिल करना है, कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में सिग्नेचर करने हैं, वहां पे ऐसे ऐसे सिग्नेचर करने हैं, वहां पे फीस स्लिप लगानी है, यहाँ पे ये करना है, वहां पे वो करना है, और फिर इस तरीके से आपको फॉर्म सबमिट कराना है। वहाँ फीस सबमिट होगी, वहाँ ये होगा, वहाँ होगा, इस तरीके से। ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कैसे होगा, तो भैया बता देंगे भाई ऑनलाइन पे आप ये वाली वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे इस वाली वेबसाइट को ओपन करें, यू विल गेट द वेबसाइट ओवर देयर। वेबसाइट पे जाने के बाद में then आपको वो ऑप्शंस मिल जाएंगे, पुट योर नेम सिग्नेचर साइन जो भी सारी डिटेल लिखो, वहाँ पे सबमिट करना है, यहाँ से खुलेगा, यहाँ से ओपन होगा, सारी चीजें आप इस तरीके से बता देंगे भाई, ऐसे तो बताएंगे। तो प्रोसेस तो यही है, तो प्रोसेस को जानने के लिए यूज करते हैं हाउ डू यू प्रिपेयर टी। मैंने आपसे पूछा ब्रेकफास्ट कैसे बनाते हैं, टी कैसे बनाते हैं, तो टी कैसे बनाएंगे आप, तो ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले पेन लो, फिर पुट इट ऑन द स्टोव, स्टोव के ऊपर रखो उसे, फिर क्या करेंगे आप, लाइट द गैस, LIGHT, लाइट द गैस, यानी कि जो गैस है उसको ऑन करो, उसको लाइट करो, ठीक है, गैस को ऑन करो। फिर जो पेन है, पेन के अंदर POUR, पोर का मतलब होता है उड़ेलना, कोई चीज एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कोई चीज उड़ेलते हैं, कोई चीज डालते हैं, तो उसे पोर बोलते हैं। तो पोर द वाटर, पोर द वाटर इनटू द इनटू द इनटू द पेन, पेन के अंदर उसको पोर करो। पोर करने के बाद में क्या करेंगे, उसको बॉईल करो, लेट इट बॉयल, लेट इट बॉयल, उसको बॉईल करें, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, बॉईल किया आपने, बॉईल करने के बाद में फिर आपको क्या, जो भी इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी सामग्री, जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं, आपको टी लीव्स चाहिए तो उसमें टी लीव्स डाल देंगे आप, उसमें आपको जिंजर चाहिए तो आप जिंजर को क्या करेंगे, क्रश करेंगे, क्रश जिंजर, ठीक है ना, या जिंजर जो भी है, तो उसमें क्या क्या करेंगे आप, ऐड टी लीव्स, टी लीव्स ऐड कर देंगे आप, ठीक है। और क्या करेंगे आप, टी लीव्स के अलावा उसके अंदर आप ऐड जिंजर, जिंजर मतलब के अदरक, या उसमें जो भी आपको जो भी उसमें ऐड करना है, कार्डेमम, इलायची डालनी है, यूज ऐड कार्डेमम, उनको क्रश करना, तो उनको क्रश करना है, क्रश जिंजर, क्रश कार्डेमम, ठीक है। ये सब कुछ डालने के बाद में फिर इसको बॉईल करें, तो बॉयल इट अगेन, ठीक है ना, बॉयल इट अगेन, या इसको बोलने के लेट इट बॉयल, इसको उबलने दे पहले, अब इसको उबलने दे, लेट इट बॉयल, इसको उबलने दे, लेट इट बॉयल क्या बोलते हैं, लेट इट बॉयल, इसको उबलने दें, ठीक है, लेट इट बॉयल, तो क्या बोलेंगे, इसको उबलने दें आप, राइट। और उसको उबाल दिया आपने, उबलने के बाद में फिर आप उसको, अगर अब हमारे यहाँ तो चाय ऐसे बनाते हैं कि फिर उसी में वो डाल देते हैं, मिल्क डाल देते हैं, दूध दूध डाल दिया, बना के बना दिया, लेकिन दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वो रॉन्ग प्रोसेस है। उसको उतारने के बाद में, उसमें बाद में आपको जितना जो भी चीनी या जो भी डालना है उस बाद में डालें,
ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, बट ठीक है जो भी हमारे यहाँ पे चलता है तो उसको उस तरीके से चलेगा। तो बॉयल इट अगेन, लेट इट बॉयल, उसको बाल दिया, फिर उसके अंदर क्या करेंगे आप, पोर मिल्क, POUR, पोर मिल्क, ठीक है। ऐड शुगर, ऐड शुगर कर दिया आपने, जिंजर भी कर दिया आपने, ठीक है, सारे लिख दिया आपने जो भी आपको उसमें ऐड करना है, ठीक है। शुगर, टी लीव्स, जिंजर, कार्डिमम जो भी है। उसके बाद में पोर मिल्क, उसमें दूध डाल दें और फिर बॉईल इट अगेन, फिर उसको बॉईल करें, बॉईल इट अगेन, और उबालने के बाद में फिर क्या करेंगे आप उसे, फिर आप स्विच ऑफ द गैस, स्विच ऑफ द गैस, स्विच ऑफ द गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे आप, स्विच ऑफ द गैस किया आपने और फिर आपने उसको सीव करा, तो सीव की स्पेलिंग क्या होती है, SIEVE, सीव, सीव इट, सीव करा आपने उसको। तो आपने क्या करा उसको, आपने उसको कर दिया सीव, तो सीव इट कर दिया आपने, ठीक है। और फिर उसने आपने क्या करा, उसको सर्व कर दिया, ठीक है। SERVE, SERVE, सर्व इट, सर्व इट कर दिया, सीव कर दिया, तो सीव कर दिया, आपने लिख दिया SEIVE, सीव इट, और फिर उसको सर्व इट, यानी कि सीव का मतलब क्या होता है, छानना। आपने जो छलनी होती है ना, चाय छानने वाली जो छलनी होती है उसको भी सीव बोलते हैं, और छानना भी सीव होता है, SEIVE, सीव, छानना किसी चीज को, ठीक है। तो चाय को छानते हैं, फिर उसको सर्व करते हैं, सर्व इट विद स्वीट्स, बिस्किट्स, जो भी है व्हाटएवर। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए, आपको इस तरीके से चीजों को ऐड करना, पूरा एक सेंटेंस, पूरा एक पैराग्राफ बना के बताना किसी को, कोई किसी काम को कैसे किया जाता है। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, हाउ डू यू, जैसे आप कोई मेरे से पूछ ले हाउ डू यू प्रिपेयर टी, या हाउ टू प्रिपेयर टी, मेरे से पूछ ले किसी ने, मैंने बताया भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पेन, ठीक है, पुट इट ऑन द गैस स्टॉव, आफ्टर पुटिंग इट ऑन द गैस स्टोव, लाइट द गैस, लाइट द गैस यानी कि आपने उसको ऑन कर दिया, लाइट द गैस एंड पोर some milk into that pan and boil it. After that you add some tea leaves, sugar according to your taste, and some crushed ginger, वो जो अदरक होती है उसको क्रश करके, तो crushed ginger and some cardamom. After that boil it again, and after boiling it add milk into it, and then let it boil or boil it again. After that you switch off the gas when it starts boiling, and after boiling it just sieve it in the cups or क्रॉकरी जो भी है आपके पास में, ठीक है, सेव इट एंड सर्व इट विद द बिस्किट्स और लाइक व्हाटएवर स्नैक्स यू हैव, तो व्हाटएवर जो भी स्नैक्स आपके पास में उसके साथ में सर्व कर दें। तो दिस इज ओनली द प्रोसेस। एंड जब भी कोई आपसे पूछेगा हाउ, तो आपको ये प्रोसेस बताना होता है, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हाउ में, तो विल डिस्कस देम आल्सो। जैसे मैंने पूछा हाउ डू यू कम टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, हाउ डू यू manage with your friends, how do you manage your company, how do you manage your friend circle, like this, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछने हमने। how do you go to stadium, how do you make the picture, how do you make the movie, how do you produce the movie, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हाउ से। तो जितने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, सोचे अपने आप दिमाग में और बनाएं। आप बाइक कैसे चलाते हैं, हाउ डू यू राइड बाइक, आप इतने अच्छे नोट्स कैसे बनाते हैं, हाउ डू यू मेक दिस मच ब्यूटीफुल नोट्स, आप भाई प्रिपेयर कैसे करते हैं एग्जाम के लिए, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है ना। आप इतना अच्छा कैसे लिखते हैं, हाउ डू यू राइट दिस मच हेल्दी, और लाइक हाउ डू यू, कुछ लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, बिल्कुल लेम एक्सक्यूज, कहते हैं ना बिल्कुल सफेद झूठ बोल दिया भाई, तो कि यार कैसे बोल दो तुम, हाउ डू यू मेक दिस लेम एक्सक्यूजेज, या हाउ डू यू टेल अ लाई, झूठ कैसे बोलते हो आप, ठीक है ना, लाइक दिस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लिखो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करो, खुद से लिखोगे तो अपने आप ही बोलना आ जाएगा आपको, बोले लिखें, बोले लिखें, दिस इज ओनली द वे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल, और मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ साथ में चीजें बता करके। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, दिस इज ऑल फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू।